आज का अव्यक्त महावाक्य दिनांक 7 जनवरी 1985 से लिया गया है, जिसका पावन शीर्षक है नए वर्ष का विशेष संकल्प। सदा दाता भाग्य विधाता अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विधाता बाप अपने मास्टर विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। विधाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं। ज्ञान के विधाता हैं, याद के शक्तियों के विधाता हैं, समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण, हर शक्ति के विधाता है, गुणों के विधाता बने हैं, रूहानी दृष्टि के, रूहानी स्नेह के विधाता बने हैं। समय प्रमाण हर एक आत्मा को सहयोग देने के विधाता बने हैं। निर्बल को अपने श्रेष्ठ संघ के विधाता, संपर्क के विधाता बने हैं। अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं। यह चार्ट हर मास्टर विधाता का देख रहे थे। विधाता अर्थात हर समय, हर संकल्प द्वारा देने वाले। विधाता अर्थात फराख दिल, सागर समान देने में बड़ी दिल वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं, सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं तो एक के बदले में पद्म गुणा देने वाले। जैसे बाप लेते नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा अपना पुराना कखपन देता भी है, उसके बदले में इतना देता है जो लेना देना में बदल जाता है। ऐसे मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प, हर कदम में देने वाला महान दाता अर्थात विधाता सदा देने वाला होने कारण सदा निःस्वार्थी होंगे। स्व के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप समान सर्व के प्यारे होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिकॉर्ड होगा। विधाता स्वतः ही सर्व की नजर में दाता अर्थात महान होंगे। ऐसे विधाता कहाँ तक बने हैं। विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। विधाता अर्थात सदा संपन्न। तो अपने आप को चेक करो कि लेने वाले हो व देने वाले मास्टर विधाता हो। अब समय प्रमाण मास्टर विधाता का पार्ट बजाना है, क्योंकि समय की समीपता है अर्थात बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विधाता कब बनेंगे। अभी देना ही लेना है। जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। किसी भी प्रकार के हद की बातों के लेवता नहीं बनो। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी तो विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं कैसे पूर्ण करेंगे। थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। अब तक स्वार्थी अर्थात स्व के अर्थ यह इच्छाएं रखने वाले होंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कब करेंगे। यह हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। यह इच्छा भी
रायल भिखारीपन का अंश है। अधिकारी के पीछे यह सब बातें स्वतः ही आगे आती हैं। चाहिए चाहिए का गीत नहीं गाते, मिल गया बन गया यही गीत गाते हैं। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। जब गीत गाते हो, पाना था वह पा लिया, फिर यह हद के नाम मान शान पाने का कैसे रह जाता है। नहीं तो गीत को बदली करो। जब पांच तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं, प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हो, उसके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या आवश्यकता है। चाहिए कि तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, लो नहीं। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। देना ही लेने का आधार है। जैसे भक्ति मार्ग में भी यह रस्म चली आई है। कोई भी चीज की कमी होगी तो प्राप्ति के लिए उसी चीज का दान कराते हैं, तो वह देना लेना हो जाएगा। ऐसे आप भी दाता के बच्चे, देने वाले, देवता बनने वाले हो। आप सबकी महिमा देने वाले देवा, शांति देवा, संपत्ति देवा कहा करते हैं। लेवा कहकर महिमा नहीं करते हैं। तो आज यह चार्ट देख रहे थे। देवता बनने वाले कितने हैं और लेवता लेने वाले कितने हैं। लौकिक आशाएं, इच्छाएं तो समाप्त हो गई। अब अलौकिक जीवन की बेहद की इच्छाएं समझते हैं कि यह तो ज्ञान की है ना, यह तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता है। मांगने से मिलने वाली यह चीज ही नहीं है। कोई को कहो मुझे रिगार्ड दो या रिगार्ड दिलाओ, मांगने से मिले यह रास्ता ही रांग है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो, तो स्वतः ही सब आपको देने आएंगे। शान मांगने वाले परेशान होते हैं, इसलिए मास्टर विधाता की शान में रहो। मेरा मेरा नहीं करो, सब तेरा तेरा। आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। मेरा मेरा कहने से जो आता है वह भी घुंवा देंगे, क्योंकि जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ थोड़ा भी सर्व समान है, तो तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे यहाँ गुंबद के अंदर आवाज करते हो तो वही आवाज वापस आता है। ऐसे इस बेहद के गुंबद के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से वही मेरा का ही आवाज सुनते हो। आप भी कहेंगे मेरा, वह भी कहेगा मेरा। इसलिए जितना मन के स्नेह से, मतलब से नहीं, तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगी और लेवता के बजाय मास्टर विधाता बन जाएंगे। तो इस वर्ष
यह विशेष संकल्प करो कि सदा मास्टर विधाता बनेंगे। समझा? महाराष्ट्र जोन आया है तो महान बनना है ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा महान बन सर्व को देने वाले बनना। महाराष्ट्र अर्थात सदा संपन्न राष्ट्र। देश संपन्न हो न हो, लेकिन आप महान आत्माएं तो संपन्न हो। इसलिए महाराष्ट्र अर्थात महादानी आत्माएं दूसरे यूपी के हैं। यूपी में भी पतित पावनी गंगा का महत्व है, तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं, तब पतित पावनी बन सकते हैं। तो यूपी वाले भी पावनता के भंडार हैं, सदा सर्व के प्रति पावनता की अंजलि देने वाले मास्टर विधाता हैं। तो दोनों ही महान हुए ना। बाप दादा भी सर्व महान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। डबल विदेशी तो हैं ही, डबल नशे में रहने वाले। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा। मेजॉरिटी इस डबल नशे में सदा रहने वाले हैं, और यह डबल नशा ही अनेक नशों से बचाने वाला है। सो डबल विदेशी बच्चे भी दोनों ही बातों की रेस में नंबर अच्छा ले रहे हैं। बाबा और सेवा के गीत स्वप्न में भी गाते रहते हैं। तो तीनों नदियों का संगम है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों हो गए ना। सच्चा अल्लाह का आबाद किया किया हुआ स्थान तो यही मधुबन है ना। इसी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है। अच्छा, सभी सदा मास्टर विधाता, सदा सर्व को देने की भावना में रहने वाले, देवता बनने वाले, सदा तेरा तेरा का गीत गाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को तृप्त करने वाले, संपन्न आत्माओं को विधाता, वरदाता, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात। सेवाधारी सेवा करने से स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं और दूसरों में भी शक्ति भरने के निमित्त बनते हैं। सच्ची रूहानी सेवा सदा स्व उन्नति और औरों की उन्नति के निमित्त बनाती है। दूसरे की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करनी होती। दूसरे को सुनाना अर्थात पहले खुद सुनते, पहले अपने कानों में जाएगा ना। सुनाना नहीं होता, सुनना होता है, तो सेवा से डबल फायदा होता है। अपने को भी और दूसरों को भी। सेवा में बिजी रहना अर्थात सहज माया जीत बनना। बिजी नहीं रहते तब माया आती है। सेवाधारी अर्थात सदा बिजी रहने वाली। सेवाधारियों को कभी फुर्सत ही नहीं होती। जब फुर्सत ही नहीं तो माया कैसे आएगी। सेवाधारी बनना अर्थात सहज विजयी बनना। सेवाधारी माला में सहज आ सकते हैं, क्योंकि सहज विजयी हैं, तो विजयी विजय माला में आएंगे। सेवाधारी का अर्थ है ताजा मेवा खाने वाले। ताजा फल खाने वाले बहुत हेल्दी होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं ताजा फल, ताजी सब्जियां खाओ। तो सेवा करना माना विटामिन्स मिलना। ऐसे सेवाधारी हो ना। कितना महत्व है सेवा का, अभी इसी बातों को चेक करना। ऐसी सेवा की अनुभूति हो रही है। कितना भी कोई उलझन में हो, सेवा खुशी में नचाने वाली है। कितना भी कोई बीमार हो, सेवा
तंदुरुस्त करने वाली है। ऐसे नहीं सेवा करते करते बीमार हो गए, नहीं, बीमार को तंदुरुस्त बनाने वाली सेवा है। ऐसे अनुभव हो, ऐसे विशेष सेवाधारी विशेष आत्माएं हों। बाप दादा सेवाधारियों को सदा श्रेष्ठ संबंध से देखते हैं, क्योंकि सेवा के लिए त्यागी तपस्वी तो बने हैं ना। त्याग और तपस्या को देख बाप दादा सदा खुश हैं। दो, सभी सेवाधारी अर्थात सदा सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा अपने को निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो। मैं सेवाधारी हूँ, यह मैंपन तो नहीं आता है ना। बाप करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस श्रेष्ठ भावना से सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे और प्यारे नहीं, तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है। करावनहार करा रहा है, इस स्मृति में रहना। इससे सफलता भी ज्यादा और सेवा भी सहज, मेहनत नहीं लगती। कभी मैंपन के चक्र में आने वाली नहीं। हर बात में बाबा बाबा कहाँ तो सफलता है। ऐसे सेवाधारी सदा आगे बढ़ते भी हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला बदलते रहेंगे और दूसरे को भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। सदा बाबा बाबा कहने वाले भी नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। ऐसे सेवाधारी सदा बाप दादा के समीप हैं, सदा विघ्न विनाशक हैं। तीन, टीचर्स अर्थात सदा संपन्न, तो संपन्नता की अनुभूति करने वाली हो ना। स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होंगे, तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अपने में संपन्नता नहीं तो दूसरे को क्या देंगे। सेवाधारी का अर्थ ही है सर्व खजानों से संपन्न, सदा भरपूरता का नशा और खुशी। कोई एक भी खजाने की कमी नहीं। शक्ति है, गुण नहीं। गुण है, शक्ति नहीं। ऐसा नहीं, सर्व खजाने से संपन्न। जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करें, शक्ति स्वरूप बन जाए, इसको कहा जाता है संपन्नता। ऐसे हो जो याद और सेवा के बैलेंस में रहता है। कभी याद ज्यादा हो, कभी सेवा ज्यादा हो, नहीं, दोनों समान हो। बैलेंस में रहने वाले हो, वही संपन्नता की ब्लेसिंग के अधिकारी होते हैं। ऐसे सेवाधारी हो, क्या लक्ष्य रखती हो। सर्व खजानों में संपन्न। एक भी गुण कम हुआ तो संपन्न नहीं। एक शक्ति भी कम हुई तो भी संपन्न नहीं कहेंगे। सदा संपन्न और सर्व में संपन्नता दोनों ही हो, ऐसे को कहा जाता है योग्य सेवाधारी। समझा, हर कदम में संपन्नता। ऐसे अनुभवी आत्मा अनुभव की अथॉरिटी है। सदा बाप के साथ का अनुभव हो। कुमारियों से सदा लकी कुमारियां होना। सदा अपना भाग्य का चमकता हुआ सितारा अपने मस्तक पर अनुभव करते हो। मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, ना कि चमकने वाला है। बाप का बनना अर्थात सितारा चमकना। तो बन गए या अभी सौदा करने का सोच रही हो। सोचने वाली हो या करने वाली हो, कोई सौदा
तुड़ाने चाहे तो टूट सकता है। बाप से सौदा कर फिर दूसरा सौदा किया तो क्या होगा? फिर अपने भाग्य को देखना पड़ेगा। कोई लखपति का बनकर गरीब का नहीं बनता, गरीब साहूकार का बनता है। साहूकार वाला गरीब का नहीं बनेगा। बाप का बनने के बाद कहाँ संकल्प भी जा नहीं सकता। ऐसे पक्के हो, जितना संग होगा उतना रंग पक्का होगा। संग कच्चा तो रंग भी कच्चा। इसलिए पढ़ाई और सेवा दोनों का संग चाहिए, तो सदा के लिए पक्के अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। पक्का रंग लग गया तो इतने हैंड से इतने ही सेंटर खुल सकते हैं, क्योंकि कुमारियां हैं ही निर्बंधन। औरों का भी बंधन खत्म करेंगी ना। सदा बाप के साथ पक्का सौदा करने वाली हिम्मत है तो बाप की मदद भी मिलेगी। हिम्मत कम तो मदद भी कम। अच्छा, सेवा में बिजी रहना अर्थात सहज मायाजीत बनना। बिजी नहीं रहते तब माया आती है। सेवाधारी अर्थात सदा बिजी रहने वाली। सेवाधारियों को कभी फुर्सत ही नहीं होती। जब फुर्सत ही नहीं तो माया कैसे आएगी? सेवाधारी बनना अर्थात सहज विजयी बनना। सेवाधारी माला में सहज आ सकते हैं, क्योंकि सहज विजयी हैं। अच्छा, ओम शांति।